प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और काफी अच्छा लग रहा है इतनी संख्या में यहाँ पे बच्चे आज उपस्थित हुए हैं इस स्पेशल कार्यक्रम के लिए, जो कि प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया 2026 का। वर्ष 2026 में जो भी बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण हुए हैं अच्छे अंकों से, उनको सम्मानित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम को जो है पिछले साल भी करवाया गया था, लेकिन उस तरह से नहीं करवा पाए थे। उससे बेहतर करने का प्रयास किया गया है और उम्मीद है अगले साल इससे भी बेहतरीन कराया जाएगा। इससे होता क्या है कि बच्चों को, जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए तो बढ़िया बात है, लेकिन जो बच्चे अभी वर्ग 10 में एडमिशन लेंगे, प्लस 2 में जो एडमिशन लेंगे, उनको एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस तरह से मेहनत करें या इससे अच्छा मेहनत करें और इससे अच्छा अंकों से उत्तीर्ण हो और हमें भी सम्मानित किया जाए। तो इस तरह की अगर रिजल्ट हम लोग चाहते हैं तो इसी की वजह से या इसी के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाना बहुत ही क्या है, जरूरी है। और अगर ऐसा कार्यक्रम करवाया जा रहा है और बच्चों की उपस्थिति नहीं होती तो कार्यक्रम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन आप लोग जो है इतनी अच्छी संख्या में आए हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और कार्यक्रम का जो समय था 9 बजे से शुरू होना था, लेकिन थोड़ा डिले करते करते लगभग 10 सवा 10 हो चुका है। फिर भी आप लोग धैर्य के साथ यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि लोग हैं वो सर लोग भी आ चुके हैं। तो सर लोग को एक एक करके आमंत्रित करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नीतीश सर, बैठ जाएंगे आप सभी लोग। सर जो है एनएस स्टडी पॉइंट जो कि राजपुर में स्थित है, उसके फाउंडर हैं सर, वहाँ पे शिक्षक हैं और एनएस स्टडी पॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है सर। और एनएस स्टडी पॉइंट हर साल 2 साल पहले ये शुरू हुआ है और दोनों साल में वो रिजल्ट बहुत बेहतरीन दिया है। इस साल भी वहाँ पे करीब 8 से 10 बच्चे थे 400 पार में, साइंस के बच्चे। पिछले साल पहला इनका बैच पास आउट हुआ था 12th का, और इस साल सेकंड बैच था और इसमें 8 से 10 बच्चे 400 पार किए साइंस के। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना स्टडी जो है या जो पढ़ाई है कितना कठिन होता है। सर लोग कितना आसान तरीका से उस चीज को परोसते हैं कि बच्चे आसानी से 400 क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए जो प्रेरणादायक रहेगा सर का रिजल्ट भी, और सर के जो है अभी सर अपने शब्दों से आप लोगों को नवाजेंगे, कुछ जो है आप लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। सबसे तो बड़ी बात है कि आज उपस्थित होने का मौका मिला और एक कंप्लीट कोचिंग सेंटर जो कि कणसर की पावन धरती से आप सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करा, वो भी बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग अपने लिए और कंप्लीट कोचिंग सेंटर के जोरदार क्लैपिंग से स्वागत। ये तालियों की खड़खड़ाहट बता रही है कि आपके एजुकेशन और आपके डिसिप्लिन हमारे प्रवीण सर के माध्यम से कितनी बेहतरीन तरीके से परोसा गया होगा। थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। जैसे कि सर बताएं कि मैं नीतीश कुमार सिंह एनएस स्टडी पॉइंट राजपुर के फाउंडर एंड डायरेक्टर, और हमारे सर उपस्थित हैं सत्यम रंजन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं। और बड़ी खुशी की बात है, आज काफ़ी खुशी हो रही है आप सभी के फेस देख के, क्योंकि मैंने बहुत पहले आया था तो यही फेस हमें दिखाई दिया था, ठीक है, और आज भी ये फेस दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत प्राउड फील की बात है, बहुत गर्व की बात है कि मुझे पुनः यहाँ पे बोलने और कुछ करने का मौका मिला। आप लोग का रिजल्ट हुआ है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट हुआ है। सुबह में सर से बात हुई तो सर ने बहुत सारी चीज़ें को बताया, उन्हें बहुत खुशी की बात है कि इतनी बेहतरीन रिजल्ट हुआ है इस संस्था से। और मैं कंप्लीट कोचिंग सेंटर को पिछले 7-8 साल से फॉलो करता था, मतलब एज ए फेसबुक पेज से, और कभी मुलाकात नहीं हुई थी। तो हमेशा हम लोग सोचते थे कि ये कोचिंग कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ है। तो पता चला कि कणसर में सर का है और हर साल बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। और जो अच्छे हैं उन्हें अच्छे बताने की जरूरत है क्या कि वो अच्छे हैं, जो अच्छे हैं उन्हें बताने की जरूरत है क्या कि अच्छे हैं। डायमंड को बताने की जरूरत है क्या कि हम डायमंड हैं। पहचानने वाला कहीं से भी पहचान जाएगा तो डायमंड है। तो आप सभी का फिर से स्वागत है यहाँ पे। और
मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आप सभी को देता हूं कि इस तरह से अचीवमेंट आप लोगों ने प्राप्त किया है और भी इससे बेहतरीन करो। हम हमेशा से कहते थे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है अक्सर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है अक्सर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आप वो शीशा हैं, मजबूत हैं, जो कि पत्थर को तोड़ने की भी क्षमता रखते हैं और उसी वही वजह है कि आप सभी का रिजल्ट इतना अच्छा हुआ है। और मैं क्या ही बताऊं मैं कि इतना मुझे खुशी हो रही इस बात को लेकर, ठीक है, कि इतने छोटे से जगह से, इतने ग्रामीण क्षेत्र से इतना बेहतरीन रिजल्ट देना अपने आप में काबिले तारीफ है। और सर का तो हर साल रिजल्ट होता है ना, हर साल रिजल्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 11th और 10th दोनों बच्चे ना क्वालिफाई किए हैं, सभी बच्चे उपस्थित हैं जी। तो बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर और ऐसे ही बेहतर रिजल्ट देते रहिए। और हम कहेंगे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और सबसे जो होता है सक्सेस समय मांगता है, वक्त मांगता है। और आपने जो वक्त दिया है, अपना समय दिया है लगभग 1 वर्षों तक, 10th के लिए, 12th के लिए, 12th के लिए आपने 2 साल दिया है, 10th के लिए आपने 1 वर्ष तक दिया है समय। तो समय दिए हैं तब तो मिला है ना, ऐसे तो मिला नहीं है। समय आपने दिया, डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से आपने मेहनत किया। और इंग्लिश में कहा जाता है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, सक्सेस कम इन हार्ड वर्क। अगर आपका डायरेक्शन सही हो, डिटर्मिनेशन सही हो, आपने सही दिशा में हार्ड वर्क किया हो, तो निश्चित रहिए सफलता मिलेगी और उसी का नतीजा है आप लोग को मिली है। और आप सभी जानते हैं कि एक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वर्ग बहुत अच्छा होता है। स्वर्ग का नाम सुने ना, देखे तो नहीं होंगे। स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, आप सबने सुना होगा। लेकिन ये ध्यान कभी आप दिए हैं कि स्वर्ग पाने के लिए पहले मरना पड़ता है और कुछ अच्छा कर्म करना पड़ता है, ऐसे तो मिलेगी नहीं। तो हम जो मरेगा, अच्छा कर्म करेगा, मतलब डेथ जिनकी होती है उनको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे माना जाता है स्वर्गवास हो गया। तो इतनी बेहतरीन लोग कहते हैं कि मरण, मतलब ऐसे भोजपुरी में हम मरे ना स्वर्ग हो जाए, मतलब स्वर्ग में जाए की इच्छा बावे, लेकिन कर्म अच्छा ना करिए। तो कर्म अच्छा करिएगा और मरने के बाद अगर आपका सब कुछ बेहतर रहा तो आपको स्वर्ग निश्चित मिलती है, ऐसा सोच है। अब मिलती है कि नहीं मिलती है, अब जाने के बाद ही बताया ना जी। तो मैं इसी वर्ड में एक सेंटेंस आपको, मतलब इसी बात पे एक बात कहूँगा कि जैसे मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, वैसे ही कुछ करने के बाद आपको सफलता मिलती है। बिना किए हुए सफलता कहीं से भी शुरुआत करिए, शुरुआत जरूरी है। अगर शुरुआत कहीं से भी होती है, ठीक है। एक मैं बहुत बड़े अधिकारी को मैं देख रहा था, तो उन्होंने एक बात कहा कि ठीक है, आप गलत तरीके से शुरुआत करिए, सही तरीके से, मतलब जैसा आपको लगता है वैसे शुरुआत करिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि दुनिया का पहला टीवी जो बना था अमेरिका में बना था, लेकिन बाद में उसको मॉडिफाई करके फ्लैट टीवी जापान वाले ने बना दिया, राइट। तो टीवी तो पहले बनाइए, मैंने कहने का मतलब है कुछ शुरुआत तो करिए, बाद में उसमें कलर और डिजाइन भर लीजिएगा, बाद में उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, बाद में उसको स्मार्ट बना दीजिएगा। अच्छा बताइए, जब बच्चा का जन्म नहीं होगा तो क्या वो खूबसूरत है, क्या वो बदसूरत? पहले बच्चा का जन्म होना चाहिए ना। तो जो बच्चा पढ़वे नहीं करेगा तो उसका क्या रिजल्ट है, क्या सफलता? समझ रहे ना। तो पहले जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको काम कर रहे हैं, उसको कैसे कर रहे हैं और काम कब शुरू कर रहे हैं। अगर दोनों काम आप सही तरीके से करते हैं तो आप निश्चित रहिए सफलता नजी निश्चित आपको मिलेगी। और एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। उसी मैं हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेटेड करता हूं कि मेहनत कर फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पौधों को भी पानी दे, मरुस्थल से भी जल मिलेगा। उस जगह से भी
जल निकालने की आप क्षमता रखते हैं, जहाँ पे जल नहीं निकलता है, तो आप मेहनत करिएगा। तो मेहनत दो तरीके से होती है। एक होता है कि हम मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन मेरा कोई डायरेक्शन नहीं पता है, मेरा कोई दिशा नहीं पता है, समझ रहे ना। और एक होता है कि दोनों पता है, दिशा भी पता है कि मुझे कहाँ जाना है और हमें किस स्तर का मेहनत करना है, किस स्तर का हार्ड वर्क करना है। तो दोनों अगर हमें पता हो तो हमें सफल होने से कोई नहीं। और ये नहीं, यहीं तक नहीं, इसके बाद भी यानी इंटर और 10th के बाद भी हमें मेहनत करने की जरूरत है। अब इंटर वाले बच्चों सरकारी नौकरी पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब पाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब पाना अपनी आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी मेहनत करिए, समय ले लीजिए। हमको इस साल नहीं लेना है गवर्नमेंट जॉब, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल अगर आप समय ले लिए कि हम अगले साल हमको हर हालत में गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो उसके लिए इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए ना जी, कि जॉब बोले कि कैसा बंदा को आप चुन लिए कि मेहनत करने से मतलब भाग ही नहीं रहा है, हमें भाई देना ही पड़ेगा। सरकार आके कहे कि भाई तुम सर्टिफिकेट ले लो गवर्नमेंट जॉब का ना जी। तो ऐसा होना चाहिए। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे आपके यहाँ पटना, कोटा, कहाँ पढ़ते हैं, राइट, ठीक है। और आप देखिएगा कि 8 साल 10 साल मेहनत तो करते हैं और वापस घर आ जाते हैं, कहीं उनको सिलेक्शन नहीं होती है। रीजन सिलेक्शन में नहीं है, रीजन उनके सही डायरेक्शन और सही मेहनत में होती है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि आप पटना, कोटा से आज तो काफी आसान हो गया एजुकेशन ना, पहले की अपेक्षा स्टडी मटेरियल कहीं से भी मिल जा रही है। तो अगर आप उस स्तर का कहीं से भी मेहनत करते हैं, अगर आपके अंदर जिद है, जीतना है तो जिद्दी बनो, पता है ना, जीतना है तो जिद्दी बनो। और मेहनत अगर सही दिशा में आप करेंगे तो मिलेगी सफलता। और इसी बात पे एक मेरा वर्ड याद आ रहा है कि अभी इंटरमीडिएट आप लोग क्वालिफाई करेंगे, आगे की मेहनत है। तो कहते हैं कि बाज की अभी असली उड़ान बाकी है, ठीक है, बाज की अभी असली उड़ान बाकी है, परिंदे की अभी असली इम्तिहान बाकी है। अभी अभी आपने लांघा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। आसमां की जरूरत है ना जी। और आप सही से मेहनत करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस अपने आप पे है। और आप लोग को भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और आप लोगों ने इतनी बेहतरीन रिजल्ट लाए हैं, इसके लिए पुनः मैं फिर से कहूँगा बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर भी NS स्टडी पॉइंट के यहाँ पे हैं, तो इनकी बातें हमसे लाजवाब होती है, ठीक है। तो सभी काम करने में एक भगवान का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको आप लोग लक कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं हिंदी में, किस्मत। हाँ, किस्मत माने लक का भी बहुत बड़ा 0 समथिंग भी चांस मतलब होता है, लेकिन होता है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की एक जागृति कहानी चाहिए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की एक जागृति कहानी चाहिए। सब मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगी, बस ऊपर वाले की एक मेहरबानी चाहिए। आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। आप पता है आप लोग को, तो मेहनत करिए, नौका को भी पार कराइए, अपनी जय जयकार कराइए और कंप्लीट कोचिंग को भी जय जयकार कराइए। प्रवीण सर मतलब इनकी मेहनत हम देखते हैं ना, तो इनसे हम मोटिवेट हो जाते हैं। बेचारे ऐसे सर खाना नहीं, सर बच्चों को पढ़ाना है, आज बच्चे आ गए हैं सर, तो कुछ तो खा लीजिए नहीं सर, देखिए ना बच्चा आ गया होगा। इस तरह का आजकल टीचर मिल रहे हैं जी, जो आपके सफल के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, एफर्ट लगा दिया है कि नहीं सर इस बार हमें रिजल्ट देना है तो देना है सर, हमको मतलब 500 नंबर में सर हमको 480 नंबर तक, 90 नंबर तक बच्चों को रिजल्ट देना है। हम लोग सर थोड़ा सा खाली रिजल्ट तो होते जाए, नहीं सर बच्चे हमारे आगे होंगे, ठीक है सर। ऐसे मतलब डेडिकेटेड टीचर मिलना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। मैं तो दंग रह जाता हूं सर की इतनी हार्ड वर्क, इतनी डेडिकेशन देकर। और मैं 2-3 दिन पहले सर से मिला था पर्सनली, तो मैं इनसे मोटिवेट होकर मैं आप सर से कहता हूं सर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। इतना अल्लाह हमको भी अब लगा है कि इस बार और बेहतर रिजल्ट देना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चे ने हमारा साथ दिया,
तो हम लोग यहाँ से रघुनाथपुर प्रखंड जो है, यानी रघुनाथपुर जो क्षेत्र है, इससे इतना बेहतर रिजल्ट देंगे। अभी तो दे ही रहे हैं हम लोग, लेकिन और इतना बेहतर रिजल्ट देंगे कि बिहार के जितने मीडिया चैनल वाले हैं वो आके कहें कि सर कहाँ ये लड़का पढ़ता है, पता किया जाए तो पता चलेगा कि ये तो कंप्लीट कोचिंग सेंटर में यहाँ पढ़ रहा है। इतनी छोटे से पैटर्न पे सब, जहाँ महंगी फीस है, जहाँ 12th को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए लिए जाते हैं सर, वहां और यहाँ 2-4-5 हजार 10 हजार में बच्चे यहाँ पढ़ लिए, मंथली 200-300-400 रुपया दे के पढ़ लिए, और इतनी बेहतरीन रिजल्ट। अब बताइए, ये सारा का सारा क्रेडिट जो होता है ना सर को तो जाता ही है, साथ में साथ आपको भी ये क्रेडिट जाता है कि सर के बताए हुए रास्ते पर अगर आप नहीं चले होते ना तो आज आप यहाँ खड़े नहीं होते, आप यहाँ बैठे नहीं होते, आप हमसे हमारी बातों को नहीं सुन रहे होते। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? राइट। ठीक है, ये होना चाहिए। और इतनी जबरदस्त आपकी रिजल्ट आई है, ये कहीं ना कहीं सही डेडिकेशन, सही मोटिवेशन, सही गाइडेंस, सही मेहनत, सही तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। और आपको पढ़ने का, पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ ही बच्चों का होता है। रीजंस क्या हैं? रीजन ये है ना जी कि उनको सही दिशा और गाइड नहीं मिला, या उन्होंने सही दिशा और गाइड पाने के लिए कोशिश नहीं किया, तब जाके उनका, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ बच्चों का रिजल्ट अगर कम आ गया है तो उन्होंने मेहनत नहीं किया, मेहनत उन्होंने भी किया था, लेकिन आई थिंक जब देखिए हम कई बार ऐसे हो जाते हैं ना कि अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी मतलब जरूरी है। कहाँ पे हमें चूक रह गई है, क्या हमने जो उसके लिए हमें जो पाना था उसका सही हमने मेहनत किया, उसके पाने के लिए सही मेहनत किया। अगर हम मेहनत किए हैं तो आपको अपने आप पे गिल्टी फील होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने उसके लिए मेहनत नहीं किए हैं तो उस पर थोड़ा सा और वहां जहाँ चूक हुई है तहाँ पे एफर्ट लगाने की जरूरत है। आप जरूर देखिएगा, एक दिन पास हो जाएगा। देखिए इंटर 12th के बाद तो असली हमारी कहानी शुरू होती है, ठीक है, यानी 12th पास कर गए, 10th पास कर गए, 10th तो ठीक है, 12th के बाद मैं खास करके बात करता हूँ। वहाँ जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आपकी कॉलेज लाइफ मिलती है, यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से हमें एक चीज मतलब देखने को मिलता है कि अब हम रिजल्ट्स के नहीं पढ़ते, अब हम नौकरी या सफल के लिए होने, मतलब सफलता तो यहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे अब हमें लगता है कि कुछ मतलब जॉब वो करना है। तो वहाँ जब आप पहुँचते हैं तब आपके रास्ते हजार पड़ जाते हैं, इधर जाएं कि इधर जाएं कि इधर जाएं, यानी आप उस चौराहे पे खड़े होते हैं बाबू, जहाँ पे आपको मतलब समझ ही नहीं आता है कि जाएं तो जहाँ का, और वो काम करते हैं यहाँ के सर लोग, आपको बता देते हैं। और जैसे यहाँ 10, 20, 50 लड़के हैं ना, हम बता देंगे, उस लड़के से 2 मिनट बात करेंगे, हम बता देंगे कि लड़का किस डायरेक्शन में जाएगा, इसको क्या जरूरी है, इसको क्या मतलब कौन सा इसको कोर्स करना चाहिए। ऐसे अब सर आपको साल भर से पढ़ा रहे हैं तो हमसे बेहतर जानते हैं ना, आपको बता देंगे सर कि बाबू ये कोर्स कर लो। आजकल के मैक्सिमम स्टूडेंट का जो क्या है, सर हमें बीएससी नर्सिंग करना है, सर हमें इंजीनियरिंग करना है। अरे भाई साहब, बीएससी नर्सिंग, मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अलावा भी एक ऐसे कोर्स आपके सामने पड़े हैं ना, ये कर लीजिएगा तो दुनिया हिलाने की ताकत रखते हैं ना जी। आप लोग देख रहे हैं आजकल मीडिया से सभी लोग डरते हैं ना, तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि हम मीडिया, हम लोग कम्युनिकेशन स्किल करके, यानी मास कम्युनिकेशन करके हम लोग मीडिया बने, जर्नलिस्ट का कोर्स करें, करिए, आपसे सभी लोग डरेंगे। नेता लीडर जो भी लोग होंगे ना, आपकी इंटरव्यू के लिए तरस जाएंगे। पैकेज लाखों में नहीं होता है, करोड़ों में होता है, ध्यान रखिएगा। आप 30, 40, 50 हजार के चक्कर में पड़े, वहाँ लाखों इंतजार कर रहा है, करोड़ों इंतजार कर रहा है। अगर गलती से किसी का इंटरव्यू के लिए गड़बड़ा गया ना तो ऐसा ही आगे कहेगा सर 1 करोड़ ले लीजिए, आने दीजिए, समझ रहे हैं? ऐसा ही है। एक कोर्स बहुत सस्ती में हो जाती है, इसका बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो मास कम्युनिकेशन का कोर्स करा रहे हैं बहुत सस्ती में हो जाती है आपकी कोर्स, ठीक है। और हम क्या करेंगे, मेडिकल में जाएंगे, बीएससी नर्सिंग करेंगे, सर हम इंजीनियरिंग करेंगे। सत्यम जी, आजकल यही ट्रेंड चला हुआ है, कोई जरूरी नहीं है। आप अलग अलग जैसे छोटे मान के चलिए, हमारे गार्जियन के पास भी तो उतना पैसा होना चाहिए ना जी। हम लोग ऐसे मैक्सिमम गार्जियन ऐसे हैं जिनके पास पढ़ाने की मतलब उतना अब नहीं है, इंटर तक पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमें अब देखना होगा कि कम पैसों में बेहतर एजुकेशन कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कम पैसे में हम कौन सा कोर्स कर लें कि हमें वो हमारे लिए बेटर रहेगा। मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को खास करके कह रहा हूँ। अभी देखिए इंटर वाले बच्चे चाहेंगे तो अभी फॉर्म आया है, बीसीसी करके फॉर्म आया हुआ है, उस पॉलिटेक्निक आएगा, बहुत सारा फॉर्म आएगा। आप 10 से 15 हजार में सालाना में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसी को प्राइवेट से करेंगे तो 4 लाख 5 लाख रुपया लगता है, समझ रहे ना। बीएचयू का फॉर्म आने वाला है, बीएचयू का अभी सीयूईटी का फॉर्म आप लोगों को भरना चाहिए था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं
जानकारी के अभाव में हम गांव वाले बच्चे क्या होते हैं, पीछे उठ जाते हैं। लेकिन कोई आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो जिनके अंडर में आप हैं वो है प्रवीण सर और दिव्यांशु सर नाम है ना, दिग्विजय सर हैं। इनकी गाइडेंस में आप लोग मेहनत किए हैं और आगे भी करते रहिए। सर से टचअप में रहिएगा। टचअप का मतलब होता है जो आपको जरूरत हो वो सर से पूछते रहिए, कहाँ पे कैसे हमें क्या करना है और कौन सा कोर्स हमारे लिए जरूरत होगा वो आपको बता देंगे और आप करिए। एकदम आप 2-3 साल तक वेट करिए, तब आपको समझ में आएगा कि कोई एक सर आए हुए थे और हमें बता के गए ना जी, और आज कहीं ना कहीं उनकी बातों से प्रभावित होकर हमने इस कोर्स को चुना, हमने इस पॉइंट को चुना। आज हम सफल हैं, सक्सेस हैं, क्योंकि सक्सेस हर कोई होना चाहता है। भले रिजल्ट नहीं होता है तो बहाना 10 को बनाए, लेकिन सफलता हर किसी को चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना जी। तो वो चीजें होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप मेहनत करते रहिए और आपके रिजल्ट्स के साथ साथ में आगे की आपकी शुभकामनाएं हैं। आपकी रिजल्ट इतनी बेहतर हुई है तो मैं अपनी वाणी को इजाजत देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कंप्लीट कोचिंग सेंटर। एक लाख रुपया का, एक लाख का, ठीक है ना। उस सभी बातों को काटिए कि अपने जीवन में उतारिए, अनुसरण कीजिए, उन मार्गों पे चलिए। उसके बाद से देखिएगा 7-2 साल लगेगा, ठीक है ना। अभी देखिए ज्यादा कुछ अंतर नहीं है आप लोगों में और हम लोगों में। अभी क्या है बाबू, हम लोग यहाँ पे हैं, 2 साल टाइम दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे क्या सर 2 साल बच्चे अगर टाइम देंगे तो यहाँ से उठकर यहाँ नहीं आ जाएंगे। लेकिन बाबू यहाँ से यहाँ आने में अथक मेहनत है। आप लोग को लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही या ऐसे नहीं आए, इससे पहले बाबू बहुत हम लोग अभ्यास किए हैं अपने ही क्षेत्र में, ठीक है ना। कैसे जितना भी लोग आज हम लोग को जानते हैं, इसके पीछे क्या है, मेहनत है, ठीक है ना। चाहे हम लोग बाबू आज इतने ऊंचे मकाम पे नहीं है, आने वाले समय में वो सब कुछ जो भी हम लोग का माइंड में है वो हकीकत में भी होगा। लेकिन आज अगर हम लोग की पहचान होती है तो हमारे परिवार वालों से नहीं होती है, हमारे माता पिता से नहीं होती है। व्यक्तिगत हमारे नाम से हमको जाना जाता है, हमारे काम से हमको जाना जाता है। बात को समझ रहे हो? आप लोग को अभी क्या है, आप लोग जैसे कोई पूछेगा ना कि किसकी लड़की हो, क्योंकि आप लोग का व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं है। आप लोग की पहचान आपके माता पिता से, आपके परिवार वालों से, आपके गांव से है। तो आप लोग मेहनत करके अपना पहले मुकाम बनाइए। सफलता क्या है, दुनिया बस आपको आपके नाम से जाने। जितने लोग जानेंगे आपको उतना ही आप क्या है, सफल है। कोई आपको नाम याद नहीं करेगा। इतना ना लोग है, 8 करोड़ आबादी है, 800 करोड़ आबादी है पूरे विश्व की, किसका किसका आप नाम याद रखिएगा। लेकिन जो लोग उल्लेखनीय कार्य करेंगे उनका नाम बाबू जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे। सब कुछ क्या है, मेहनत से बाबू बना हुआ है। आप लोग देखे हुए हैं क्या सर, इतिहास में सर बाबर सर 5 साल शासन किया। जी जी। कितना साल बाबू? 26 से 30 में तो नहीं पटिया गया, लेकिन वही बाबू 5 साल के लिए जो है तो कितना बरस हम लोग याद कर रहे हैं, 500 बरस। 500 बाबू शेरशाह सूरी 5 साल, कितना साल? 1540 से 1500 बाबू 5 साल से उनको भी याद कर रहे हैं। कब तक कोई याद करेगा कोई पता नहीं है। उसी तरीके से 2 दिन बस थे, 800 वर्षों से बाबू लगभग याद कर रहे हैं। 5 साल बाबू उस तरीके से काम किया, अपने आप पे बाबू टाइम दिया, लोगों के लिए काम किया कि दुनिया बाबू उसके जाने के बाद भी क्या कर रही है, उसको याद कर रही है। पाठ्यक्रम में हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। उसी प्रकार के कीजिए कि जो भी आपको टाइम मिला हुआ है 5 साल बाबू, यहाँ से 5 साल अपने आप पे दीजिए। आपका लगभग जो नाम होगा ना पूरे राज्य स्तर पर नहीं, पूरे देश लेवल पर होगा। लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र में आप जाइएगा आप टाइम दीजिए। बात को समझ रहे हो? अब थोड़ा सा सत्यम सर से सुनेंगे, ठीक है ना। सत्यम सर का एक अंदाजी अलग है, ठीक है ना। अब सर के बारे में हम क्या बताएंगे आप लोग देखिए ना, सर को बोलते हैं हम तो कुछ भी नहीं कैसे भी बोला जा सकता है। हाँ, मतलब हम इनके आगे कुछ नहीं है। अभी तक आप हमें सुने होंगे। ये आपका प्रॉपर है सर से सुनिए, ठीक है ना। एक एक बात बहुत तरह बहुत ही कीमती होगा आप सभी के लिए। सेंटर कर लेना। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को तो बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोगों ने इतना अथक मेहनत किया और मेहनत करके आप लोगों ने रिजल्ट कर। और इस मेहनत में आपका तो मेहनत है ही है, साथ में साथ सही मार्गदर्शन और सही कंटेंट का। और एक इतनी छोटी सी जगह से, इतनी छोटी सी जगह का मतलब कि एक सुदूर देहात क्षेत्र, इतने बड़े स्तर का रिजल्ट, जैसे पहले एक परिकल्पना जैसा लगता था,
लेकिन आप लोगों का रिजल्ट देख के ऐसा लग रहा है कि एकदम मतलब कि वो जो परिकल्पना नहीं या हकीकत है। और कहीं ना कहीं जो होता है कि मेहनत के पीछे आपको बेहतर करने के लिए पूरा का पूरा शिक्षक का एकदम पूरा डेडिकेशन रहता है और आपका भी रहता है। और सर की जहाँ तक बात है तो जैसे परवीन सर को देख के बहुत ज़्यादा ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। ऐसे जैसे आगे हमारे डायरेक्टर सर बतला रहे थे नीतीश सर कि अब वाकई में सही बात है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। दिग्विजय सर है इन लोगों को देख के भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो सर के लिए हम दो शब्द कहेंगे कि वक्त के साथ सबको मिटना पड़ा है, वक्त के साथ सबको मिटना पड़ा है, बच गए तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है, बच गए तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी कड़ी हो, चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी कड़ी हो, चट्टान को पानी को रास्ता देना पड़ता है। और यही चीज है कि आप लोगों ने जो देखिए, आप बहुत छोटे जगह से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, आप बहुत छोटे परिवार से भी हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कारपोरेट घर से हैं और हम लोगों को इस दुनिया में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है ना जी। तो इसलिए हम लोग के लिए सबसे बड़ा हथियार है मेहनत। और जिन बच्चों ने मेहनत किया उनका परिणाम बेहतर हुआ, और जो बच्चे किसी न किसी कारणवश अगर चूक गए तो उन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत कीजिए और बेहतर कीजिए। क्योंकि देखिए जो रिजल्ट होता है ना, एक तो है ठीक है बढ़िया बात है, हम लोग अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं कि बहुत ऐसे बच्चों को देखा गया है कि 10th क्लास में अगर मान लीजिए कि 80% मार्क्स आ जाता है, 85% आ जाता है, तो बच्चा जो होता है कि साल भर उसका खुशियाँ मनाता है, फर्स्ट ईयर पढ़वे नहीं पड़े, पूरा खुश रहे कि हमारा तो 400 आ गया, 450 आ गया। और उसके बाद जब सेकेंड ईयर में जाएगा ना, तब तक पता लगेगा कि आदत तो छूट गया होता है एक साल तक, अब जाएगा तो उसको कुछ समझे में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। ऐसे बहुत बच्चों को हम लोगों ने देखा है सर कि 425 नंबर 426 नंबर लाया हुआ बच्चा इंटरमीडिएट में जाता है तो पता लगता है कि सेकेंड ईयर में आएगा। उसका यही कारण है कि निरंतर आप लोग मेहनत करते रहिए। और आप लोग जो भी चेहरा यहाँ पे दिख रहा है, कितना खुश देख के कितना अच्छा लग रहा है, और आप लोगों से ज़्यादा खुश तो सर हैं। वाकई सही बात है कि सबसे ज़्यादा खुशी शिक्षक को तब मिलता है जब बच्चों को रिजल्ट आता है। आपके माँ बाप से और आपसे ज़्यादा खुशी टीचर को मिलता है। तो इसलिए आप बाबू मेहनत कीजिए, और मेहनत ही एक ऐसी पूंजी है जो आपको दुनिया के हर एक चीज़ से रूबरू कराएगा। और आप लोगों ने मेहनत किया है तो आप लोगों के लिए मैं दो शब्द यही कहूँगा कि हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के बाद ही सवेरा होता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के बाद ही सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं कड़ी मेहनत करने से, क्योंकि कड़ी मेहनत के पीछे ही सुख का सवेरा। आप लोगों का जो मेहनत है काफी रंग लाया, और वही रंगत हम लोग चाहते हैं कि हमेशा बनी रहे। और 10th के बाद आप लोग 12th में बेहतर कीजिए, और जो लोग 12th पास कर गए वो अपने उज्जवल भविष्य की उनकी हम कामना करते हैं, और अपने भविष्य को एक सही डायरेक्शन में लेके चलिए, और सही डायरेक्शन सही मार्गदर्शन से मिलेगा। और सर का तो खैर अनुभव काफी इस क्षेत्र में बहुत कड़ा अनुभव है, और पहले हम भी सुनते थे कंप्लीट कोचिंग के बारे में, और आज पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इतना जरूर जानते थे कि यह तो संस्था है रिजल्ट फैक्ट्री है, यहाँ से गुजरा में एक दो रिजल्ट नहीं होता है, थोक रिजल्ट होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे, देखिए हम लोग तो सभी लोग इधर देहात परिवेश के हैं, और देहात परिवेश में देखिए बाबू 400 नंबर ला देना बहुत बड़ी बात है। ऐसे पढ़ाने के लिए तो सब लोग पढ़ाते हैं। भोजपुरी में वो किस्सा कह गया कि पहनेला तो सब के हो, लेकिन हम क्या लगते ठीक है। तो पढ़ावे खातिर तो बहुत लोग पढ़ा होता है, पढ़ावे खातिर बहुत लोग पढ़ा होता है। पता लग गया कि एकदम पूरा बहुत ज्यादा बच्चों को लेकर लोग पढ़ा होता है, लेकिन रिजल्ट में पता लगा 4 गो 5 गो रिजल्ट हो गई। का फायदा? तो ये से वक्त पर थोड़ा सा इत्मीनान रखे के बाटे,
एक ही बात ये कहे बाटे कि नीमन बानी की खराबी लोग के पता चल जाला, ठीक बा। नीमन बानी की खराब इ लोग के पता चल जाला आ साचो बात अगर लोग के मुंह पर कह दो तो बढ़ जाला। आ बर्फ के सिली कितनो बड़का रहेला त का हो, लेकिन हवा लागते हु गोल जाला। बहुत लोग एकदम पूरा वादा करेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना रिजल्ट दिलवा देंगे, लेकिन वो जो होता है बड़ी मेहनत से ही होता है। एक शिक्षक का मेहनत और उसके बाद आपका मेहनत। एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी को हम आपको बता रहे हैं और बता के अपनी बातों को खत्म करेंगे कि एक मूर्तिकार था। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, 2 मिनट का, क्योंकि समझ रहे हैं कि थोड़ा आप लोग भी बहुत देर से आए हुए हैं। एक मूर्तिकार था जो मूर्ति बनाता है, तो वो कहीं जंगल से होकर गुजर रहा था। उसमें एक छोटा सा पहाड़ मिला, पहाड़ का एक छोटा सा एक चट्टान था। अब उस चट्टान ने बोला कि आप हमको खूब बढ़िया मूर्ति हमको बना दीजिए। उस मूर्तिकार ने बोला कि ठीक है हम तो बना देंगे, लेकिन एक शर्त है। तो बोला कि क्या शर्त है? मूर्तिकार ने बोला कि हम छेनी और हथौड़ी के प्रहार करेंगे, कष्ट तुमको बहुत ज्यादा होगा, सह लोगे? बोला कि हाँ एकदम हम सह लेंगे, क्योंकि हमको भगवान बनना है, और जब भगवान बनेंगे तो लोग हमारी पूजा करेंगे। तो चट्टान ने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना आप प्रहार करना है प्रहार कीजिए, हम सहने को तैयार हैं। मूर्तिकार ने अपना छेनी हथौड़ा निकाला और उसको तराशने लगा। जैसे उस पे हथौड़े की चोट दे रहा था, पत्थर खुद चिल्ला रहा था कि दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ी देर और सहन कर लो, और देखते 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 एक समय ऐसा आया कि वो जो पत्थर था वो हाथ जोड़ लिया। बोला कि अब इससे ज्यादा कष्ट हमसे सहन नहीं हो पा रहा, अब हम इससे ज्यादा कष्ट नहीं सहेंगे। मूर्तिकार ने बोला कि इतना तो कष्ट सह लियो, थोड़ा सा और। बोला कि नहीं अब कुछ भी हो जाए, अब हमारे ऊपर छेनी और हथौड़े का प्रहार नहीं चाहिए। मूर्तिकार ने छोड़ दिया। मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया और छोड़ के जाते जाते फिर आगे गया तो फिर एक चट्टान मिला। उस चट्टान ने पूरी तरीके से इनके तरफ कमिटमेंट किया कि कितना हूँ हमारे ऊपर प्रहार करोगे, लेकिन हमको कष्ट होगा, लेकिन हम सह लेंगे, ठीक है, हम कष्ट को सह लेंगे, लेकिन हम नहीं होता है उसके जैसा हम नहीं करेंगे बगल वाले चट्टान की तरह। तो मूर्तिकार बोला कि नहीं हम मेहनत करेंगे, फिर बीच में तुम मना कर दोगे। पत्थर ने बोला कि नहीं। फिर पत्थर मूर्तिकार ने अपना छेनी हथौड़ा निकाला, दूसरे पत्थर के ऊपर प्रहार किया और खूब सुंदर मूर्ति तराशने लगा, और अंततः खूब बढ़िया मूर्ति बना। अब मूर्ति बन गया। अब देख रहे हैं कि इधर गांव देहात में खूब बढ़िया मंदिर बन रहा है, जग हो रहा है। तो उसी तरीके से गांव के बगल में एक मंदिर बना। अब उस मंदिर में क्या किया गया कि उस पत्थर को, मतलब कौन पत्थर जो मूर्ति बन गया था, उस मूर्ति को लाकर उस मंदिर में स्थापित कर दिया गया। यानी कि थोड़े देर का मेहनत, थोड़े देर का कष्ट था, ये पत्थर सहा और वो क्या बन गया? भगवान। लोग उसकी पूजा करने लगे, पूजा करने लगे। अब जब पूजा करने लगे तो लोगों ने कहा कि भाई नारियल तोड़ना है, नारियल तोड़ने के लिए यहाँ पे कुछ पत्थरों तरफ दिए, नहीं तो फर्श टूट जाएगा। तो लोग गए उसको खोजने के लिए, तो देखे तो एक पत्थर था जो कि एकदम नुकीला टाइप का था। वह नुकीला पत्थर कौन था? जिसको पहले मूर्तिकार ने तराशा था। उसी पत्थर को लोग लेके आए और वहां पे लगा दिया। अब डेली के डेली इस पे लोग पटक के नारियल तोड़ना सीखे। अब बताइए कि जो थोड़े से कष्ट को नहीं सहन कर पाया, पूरे जब तक उस मंदिर का इतिहास रहेगा तब तक तो उस पर प्रहार पड़ते रहेगा। यानी कि थोड़ा सा अगर कष्ट सह लिया होता तो भगवान बन गया होता। वही चीज आप मेहनत कीजिए, वो आपके अगला यही 3 साल 4 साल मेहनत आपके अगले 30 साल 40 साल को तय करेगा। अगर आप आराम कर लीजिएगा तो आने वाले 30 साल 40 साल में आपको समझौता ही करना पड़ेगा। तो बस इतना ही हम कहेंगे कि आप लोग जहाँ हैं बहुत बेहतर जगह पे हैं, बहुत बढ़िया मार्गदर्शन में हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर करेंगे, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय कंप्लीट क्लासेस। जैसे आपको कहानी और शायरी के माध्यम से आपके अंदर ऊर्जा भरने का काम किया, आपको मार्गदर्शन देने का काम किया, और हमें पूरा उम्मीद है जो भी बच्चे अगर यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी में बाबू बाकियों के मुकाबले 4 कदम 5 कदम जरूर आगे जाएंगे। ये सर की और सत्यम सर के तो हम उसी दिन मुरीद हो गए थे जब सर से पहली बार हम मिले थे।
ऐसे ही बच्चे खचाखच भरा हुआ था पूरा क्लासरूम। सर जब बोलने लगे एकदम शांति, सब एकदम ऐसे होके सुनने लगे सर क्या कह रहे हैं। इतना बेहतरीन तरीका से सर आज भी माहौल बना दिए थे, काफी अच्छा लग रहा था। अरे सभी लोगों के सहयोग से माहौल बना हुआ है। खैर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रवीण सर को आग्रह करेंगे कि सर आए और नीतीश सर और सत्यम सर को सम्मानित करें गमछा देके, जो हम बिहारियों की पहचान होती है, और फिर हम जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर नीतीश सर प्लीज। गमछा बाबू हम लोग का शान है। और गमछा बाबू जानते हो लाइट कब आया? नया पर लोग बाबू शुरू किए 15 साल से गमछा रख रहे हैं। जब हम लगभग 15 से अधिक हुआ सर, जब आई शुरू थे संजय सर के यहाँ हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए, वहाँ से बहुत शुरू हुआ और आज तक गमछा छोड़ेगा नहीं। कलर यही होता है बाबू, अंतिम में भी वही यही रहेगा। ठीक है ना? तो ये बिहार का शान है हम लोग का, ये पहचान देता है पूरे ग्लोबल विश्व लेवल पर। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे सत्यम सर प्लीज आप आइए। राज्य का हम लोग का वो प्रतिनिधित्व करता है गमछा। तो वो बहुत फेमस गाना है, वो गमछा का मान और बड़ा जी का गाना आया था, हम बिहारी हैं। हाँ, अच्छा अभी आएगा। व्यक्ति कैसे वो माने नहीं रखता, लेकिन जो गा दिए बालक हम लोग का वो मान बढ़ गया, बिहार का मान बढ़ गया, गमछा का वो मान बढ़ गया। बिहार के आई वो गाना बाबू इनका है मोहन ठोर का सर जी जी वो बिहार के रवि किशन बाबू रिस्पेक्ट किए हैं। पिक्चर में हम देखे थे मनोज जी का भी आएगा। अब बाबू जो भी कार्यक्रम है आप लोग को सम्मानित कर रहे हैं, अब आप लोग की बारी आएगी, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट का समझ लेंगे। देखिए हम लोग बाबू शिक्षक हैं, अगर देखा जाए बाबू तो हम लोग के नजरों में बाबू थोड़ा सुनिएगा, हम लोग का बाबू अस्तित्व तो अभी बहुत कम है। लेकिन बाबू जानते हो सच्चाई क्या है आजकल के दौर में? जितने भी लोग बाबू बड़े हुए हैं, खासकर हम लोग के क्षेत्र में शिक्षा जगत में, उसमें सबसे अधिक जैसे मान लो कि खान सर हो गए, वो विकास त्रिवेदी सर हो गए, रोशन आनंद सर हो गए, उसके बाद से जो भी आज बड़े ओहदे पर जो शिक्षक हैं, उनका नाम बाबू किनके वजह से हुआ है? उनका व्यक्तिगत मेहनत है, लेकिन सबसे अगर अधिक किसी का बाबू योगदान है स्थानीय सर जैसे शिक्षकों का, हम लोग के जैसे शिक्षकों का, क्योंकि हम लोग बच्चे के ऊपर मेहनत करते हैं। हम लोग बच्चों को इतना सब पढ़ा करके इतना किए, उनमें बाबू कूट कर हम लोगों ने क्या किया बाबू, ज्ञान भरा अपना बेशकीमती टाइम दिया। वही बच्चे बाबू छन करके, जैसे मान ले कि खान सर के पास क्या होगा, आज हमारा भी बाबू 20-25 बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा होगा, सर का भी उधर 50 बच्चा पढ़ रहा होगा। ऐसे जितने भी बिहार के वो बड़े छोटे स्तर के शिक्षक हैं, उन्हीं के टॉपर बच्चे बाबू जा रहे हैं वहाँ। अरे बाबू टॉपर जा रहे हैं तो टॉपर को टॉपर बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है सर। तो सच्चाई ये है कि जो भी बाबू मान लो कि बच्चों का चयन हो रहा है, कहीं ना कहीं बाबू उसमें स्थानीय जो शिक्षक है, हम लोग हो गए, स्थानीय विद्यालय के शिक्षक हो गए, उनकी भूमिका के वजह से बच्चे क्या हो रहे हैं बाबू, सफल हो जा रहा है। बात तो समझ रहे हो? लेकिन बाबू दौर क्या है कि टेक किसी और का लग जा रहा है अंतिम चरण में। लेकिन शुरुआत जो सफलता की होती है, आप लोग सुने हुईगा बाबू की सफलता सबसे पहली जो शिक्षक बाबू को अगर हमला होता है, पहली शिक्षक होती है माँ। हम लोग माँ से सीखते हैं, माँ से सीखने के बाद वो प्राइमरी शिक्षक उन लोगों को सिखाते हैं वो कैसे बनाना है, गिनती है, पहाड़ा है। उन लोगों का वो योगदान कभी आप मत भूलिए, क्योंकि अगर आप आज बेहतर अंक ला रहे हो ना, तो उन्हीं शिक्षक का वो योगदान वो बेहतर है, अधिक है, सर्वाधिक है। जिन्होंने बाबू आपको सबसे पहले क्या सिखाया था, वो कलम पकड़ना बाबू, पेंसिल पकड़ना, गलती हुआ तो वो कैसे मिटाया जाता है, अपने कमियों को कैसे सुधार किया जाता है। अब तब जाकर के आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोग यहाँ पे आए हो तो तमाम शिक्षकों का योगदान होगा, आपके घर वालों का, आपके रिलेशन का, सबको बाबू योगदान से तब जाकर के आप बेहतर बने हो। तो बस इसी तरीके से आप थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रण कीजिएगा, आने वाला समय आपका बेहतर होगा। 2 साल या 3 साल अपने आप को दीजिए, डेली बाबू 6 घंटा 8 घंटा पढ़िए। इंटरमीडिएट हो गए, सर्वाधिक नहीं है, क्योंकि 20 साल बाबू बच्चे पास किए हैं अपने बिहार में, और उत्तर प्रदेश में लोग 40 लाख। 1 साल का बात है, डाटा अगर 1 साल का देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान का 2 करोड़ का होगा।
जब जो आएगा किसी भी सेक्टर में आपका 10,000 आएगा, 20,000 आएगा, उसमें आपका स्थान बनाना है। स्थान यही नहीं बनाना है, वो लोग भी फॉर्म फिलअप करेंगे जिनका 18 है, और वो लोग भी फॉर्म फिलअप करेंगे जिनका उम्र बहुत 36 है। आपके अपने दुगुने उम्र के लोगों से, जो अपने क्षेत्र में बाबू मजे हुए बाबू आजकल नॉलेज वाले लोग हैं, उनसे आपको कंप्लीट करना है। उनसे ऐसे ही कंप्लीट कर दीजिएगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि बहुत बाबू कसमाकस है यहाँ पे, तो थोड़ा सा वो ध्यान दीजिए, अपने आप पे टाइम दीजिए। 2-4 साल की बात है, आप वहाँ से उठ करके कहाँ पे चले जाइएगा बाबू, यहाँ पे चले आइएगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप बाबू, लाइफ टाइम हमेशा के लिए क्या होगा, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बात को समझ रहे हो? शुरू करते हैं कार्यक्रम को आगे। कैसे हो रही है सर? तो हमेशा ही आप लोग को गाइड करते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं आपको। आज भी आप लोग के लिए कुछ नया नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर तो हमेशा जो है बोलते रहते हैं, इसे ही समझाते ही रहते हैं, इतना बुर्बक होने का नहीं की जाए। लेकिन बाबू एक बात हम हमेशा कहते रहते हैं कि जिस दिन तक आप अपने शिक्षकों की छत्र छाया में रहेंगे, जब तक आप अपने शिक्षकों की छत्र छाया में रहेंगे, मार्गदर्शन में रहेंगे, आपसे गलती होने की जो परसेंटेज है काफी कम रहेगा। अगर कोई बात अपने शिक्षक से आप पूछते हैं तो कभी भी कोई भी शिक्षक आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। लेकिन बाबू जिस दिन से आपकी अपने शिक्षकों से दूरी हो गई, जिस दिन से आपके अपने शिक्षकों से दूरी हो गई, उस दिन से आपके जीवन में बाबू गलतियों की शुरुआत हो चुकी है। और छोटी गलती की नहीं बाबू, बहुत बलंडर। क्योंकि उस दिन के बाद से आप अपने शिक्षक को मान लिया कि इनको कुछ नहीं आता है, आप जबकि सच्चाई क्या है कि आप ही को कुछ नहीं आता है, अब गलती करने का आप शुरुआत बाबू कर चुके होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आज भी, चाहे आज से 10 साल बाद भी, कभी भी आपको अगर लगे कि किसी भी चीज के बारे में अगर किसी से सुझाव लेना है, तो आप जरूर अपने शिक्षकों को याद कीजिएगा। शिक्षकों से हमेशा जुड़ाव में रहिएगा, संपर्क में रहिएगा, जीवन में बहुत आगे जाएंगे। इसी क्रम में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कंप्लीट कोचिंग सेंटर से, इस कड़सर गांव से मैट्रिक में वर्ग 10 में, यानी कि मैट्रिक वर्ग 10 जो होता है अपना बिहार बोर्ड में, सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जिनका नाम है प्रिंस कुमार, उनको स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। बाबू आप स्टेज पे आइए। और सर, नितेश सर और प्रवीण सर को हम कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप जो है इनको सम्मानित कीजिए। सत्यम सर आप भी आ जाइए। तो सॉफ्ट कर लेना बड़े वाला कब से आइए बाबू, अच्छा से ले लो, वहाँ जाना सामने। अरे ये उधर से लाई रहे प्लीज आपको सम्मानित करेंगे। नीतीश सर आइए, ऊपर आइए। तालियां बजाइए सब लोग। प्रिंस बाबू ने वर्ग 10 2026 का एग्जाम दिया था और इसमें इन्होंने 417 अंक हासिल किया था और अपने माता पिता का, अपने शिक्षकों का, अपने ग्राम वासियों का नाम इन्होंने रोशन किया है। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और नीतीश सर की तरफ से, सर जब पहली बार आए थे ना यहाँ पे, तो सर ने कहा था कि जो भी बच्चे यहाँ से सर्वोच्च अंक से उत्तीर्ण होंगे उन्हें सर कुछ राशि देके सम्मानित करेंगे। और सर देखिए आज जो है प्रिंस कुमार को 2000 रुपए राशि देके सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके बाद हम पहले टॉपर्स को बुला लेते हैं, उसके बाद बाकी विद्यार्थियों को भी बुला लिया जाएगा। तो मैट्रिक के बाद इंटर में वर्ग 12 यानी कि 2026 में बिहार बोर्ड में अपने कोचिंग सेंटर से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली रागिनी कुमारी को हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। आप स्टेज पे आइए और सम्मानित ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए आप सभी।
आइए सब सर अभी आइए। सर आप यहाँ पे रागिनी कुमारी, तालियां बजाइए सभी लोग। रागिनी कुमारी ने आर्ट्स में इंटर में 413 अंक हासिल करके अपने माता पिता का नाम, कोचिंग का नाम, गांव जवार का नाम रोशन किया है। और हाँ, इंटर में सर्वाधिक अंक। तो इनके लिए भी सर की तरफ से कुछ धनराशि है 2000 रुपए की, इनके लिए भी फिर जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा से लेना होगा। वो निकाल सकते हैं ना बढ़िया। कैसे आप बोल रहे हैं? हाफ हाफ साफा पर ड्रिंक्स है फोटो भी छोड़ो लगती है तब तो देखिए सबसे सही तरीके से बनाई रहती है, ठीक है ना? लेते ही लगा ना ना इससे आगे बना बढ़ना है तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। अरे प्रीति प्रीति कुमारी, जोरदार तालियां। प्रीति कुमारी ने 404 अंक हासिल किया है आर्ट्स 12th में, और इन्होंने भी अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का और ग्रामवासियों का, सिवान जिला का जो है नाम रोशन किया है। जोरदार तालियां। और प्रीति कुमारी के लिए भी सम्मान राशि सत्यम सर की तरफ से 1500 रुपए की। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये प्रोत्साहन राशि इसीलिए दी जाती है, और जो आगंतुक यानी कि अगले साल जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनको भी इसीलिए बुलाया जाता है इन सब कार्यक्रमों में, ताकि आप लोग की भी जो है प्रेरणा मिले और आप लोग इनसे बेहतरीन मेहनत करें और इससे भी अच्छा अंक हासिल करें और आप लोग को भी सम्मानित किया जाए। तो हमें पूरा उम्मीद है कि अगले साल जो है रिजल्ट इससे बेहतरीन होगा, बच्चे इससे भी अच्छा अंक लाएंगे और फिर हम लोग जो है बुलाएंगे, सर फिर आएंगे और सबको सम्मानित करेंगे। इसके बाद से जो भी बच्चे इस साल इंटरमीडिएट और वर्ग 10th में सफल हुए हैं, उन सभी बच्चों को जो है एक 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 करके हम बुलाएंगे और आपसे भी जो है बारी बारी से आके अपना, कोई का पार्ट कर दिया। पहले हम इंटरमीडिएट वाले बच्चों को बुला लेते हैं। मुस्कान शर्मा, मुस्कान शर्मा स्टेज की तरफ आइए। इंटरमीडिएट वाले सब। आइए ना सर। चलिए आइए आइए आप ही लोग आइए। जोरदार तालियां मुस्कान की तरफ से। जोरदार तालियां। इसके बाद से हैं किरण कुमारी, बढ़िया प्रदर्शन है इनका। आइए, और किरण के बाद फिर उसके बाद से सनेहा कुमारी चौहान, आप भी बढ़िया जाइए। सनेहा कुमारी चौहान उस तरफ से आइए। मुंडा सिंह, हो जाएगा। सनेहा कुमारी, किरण कुमारी के लिए जोरदार तालियां।
आपकी मेहनत क्या है, चोरी नहीं है। इसको अच्छा ये मधु पांडे और गुंजा सिंह। स्नेहा कुमारी के लिए जोरदार तालियां। रीना कुमारी अच्छा से ले रहा हूँ गुंजा अच्छा नहीं रहा दे दे सही फोटो लेना है, आ जाओ बेटा। मेरी फोटो आप भी आइए ना, फोटो में तो आ जाइए। फ्रेम में आती है ये। ठीक है। आइए वाली गुंजा सिंह। मधु पांडे, गुंजा कुमारी के लिए जोरदार तालियां। रिकॉर्ड कर रहे हो कि नहीं? रिकॉर्ड उसमें होगा। शॉर्ट में लेते हैं। कुछ गाड़ी होता नहीं। मधु पांडे स्टेज पे आइए आप। मधु पांडे के लिए जोरदार तालियां। का फाट गई है। गुड़िया कुमारी, आइए गुड़िया। गुड़िया कुमारी। में अच्छा होता है बलंडर है। रेणु कुमारी, चलो गुड़िया। जोरदार तालियां गुड़िया कुमारी के लिए। रेणु कुमारी, अंकित कुमार है क्या बाबू? अंकित कुमार बम बम। जोरदार तालियां बजाइए सब लोग। दसवीं क्लास में इतना ही बच्चे आज उपस्थित हो पाए थे। नहीं, इंटरमीडिएट में। उसके बाद से वो बरगद के बच्चों की बारी है, ठीक है ना? आइए आसिफ मरगूब, आसिफ मरगूब, और आज रिशु चौहान। रिशु चौहान। आतिफ चौहान लोग आइए, तीनों लोग आइए। आतिफ चौहान, आइए। रिशु चौहान, आ जाइए बाबू। जोरदार तालियां। हाँ आइए ना सर। हाइट बहुत है।
ऐसे बच्चों के लिए हम लोग छात्र हो जाते हैं। आतिफ चौहान, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। स्माइल करो आप। पंकज यादव आइए बाबू। पंकज यादव, बिट्टू कुमार आ जाइए आप भी। बिट्टू कुमार, रवि भी बाबू आ जाइए। रवि कुमार, रवि है बाबू। पंकज कुमार के लिए जोरदार तालियां। बिट्टू कुमार यादव, आप भी आइए ना सर। खाली हमको नाम बोलते हैं, अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं। नहीं हो गया सर। नाम लगभग हो गया है। लीजिए जोरदार तालियां इनके लिए। आइए बाबू आप भी। वर्ल्ड मैप बिहार का, भारत का और संसार का हो। इन वो मैप पे कमाल कर लीजिएगा ना, ज्योग्राफी में भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसीलिए आप लोगों को दे रहे हैं, फिर काम दिया जाए। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। आइए बाबू आइए। अंतिम बाबू दो अब लड़कियां रह चुकी हैं सम्मानित होने के लिए। एक है दीपिका कुमारी और एक है आपका माला कुमारी। आप लोग आइए, लड़कियों का सम्मान बाबू लड़कियों से ही कराया जाए। आप आइए वाली नेहा कुमारी और दीदी कुमारी और कौन है? वो नेहा है। आइए आप तीन आ जाइए, बाकी वाली आप दोनों आ जाइए। देखा बे वो एक दिन लेती है एक सब कौन करो पूरी वो पट्टी अच्छा अब कोई बाबू बचा हुआ तो नहीं है? कोई विद्यार्थी का नाम यहाँ आया से नहीं बिलम्ब से अगर हो गया उसको सिलेक्ट नहीं किए होता है जाइए। एक्चुअली आप सभी को पता है कि हम एक बार आए थे आपके इंस्टीट्यूट में इसी शायद सीजन में, राइट? और ऐसे ही जो धूप थी एकदम जबरदस्त थी और उसी धूप में हम लोग लगभग दोपहर के समय में ही आए थे। और आप सभी के बीच में मुझे उस समय ज्ञात नहीं था कि इसमें इंटर है कि मैट्रिक है, बट हमने कमिटमेंट किया था, राइट? याद है आप लोगों को? आवाजें नहीं आ रही, याद है? जब पास हुई तो बोली हमसे
सर कुछ आए थे और बोले थे कि हम आप लोग को नगद राशि के द्वारा पुरस्कृत करेंगे, आप लोग का मनोबल बढ़ाएंगे। जी। अब सर हमको याद आया कि हाँ बात सर आप बोले थे, और मैं बीच बीच में प्रवीण सर को फोन करके आप संपर्क में थे सर। मतलब याद दिलाते रहता है, सर ध्यान है ना, तो हाँ हाँ सर ध्यान है, ठीक है। तो वो तो बात सर अलग है जी। लेकिन वो कहना और फिर उसको कर देना, ये बाबू अपने आप में लगा था। सर के लिए एक बार फिर से और चलिए, जो यथाशक्ति तथा भक्ति जिसको कहा जाता है, जो सक्षम है हम लोग ने आप लोग के लिए किया। लेकिन मैं इस बार एक और कमिटमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इस बार ये बच्चियां बैठी हुई है, 10th वाले ध्यान से सुनिएगा बाबू, 10th और 12th जो अगले साल उत्तीर्ण होंगे। 10th और 12th इस बार मुझे क्लियर है कि इसमें 10th भी है 12th भी है, ठीक है। 10th और 12th जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा अंक लाता है, जैसे मान के चलिए कि कोई लड़का 400 ला दिया और कोई लड़का 444 ला दिया, तो 444 वाले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो लड़का 10th में सबसे अधिक नंबर लाएगा, जैसे 400 वाले 4 5 6 10 लाते हैं ना जी ऐसे, तो उसमें सबसे अधिक जो लड़का लाएगा उसको मेरे तरफ से 5000 का रुपीज इनाम में रहेगा। यानी हमारे NS स्टडी पॉइंट संस्था के तरफ से हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यम रंजन जी हैं, ठीक है। और उनके तरफ से, मेरे तरफ से तो हो गया, और उनके तरफ से मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जी के तरफ से, ठीक है। इंटरमीडिएट में जो लड़का सबसे ज्यादा लाता है वो चाहे 400 ही नंबर क्यों नहीं लाया हो, चाहे मतलब 390 एबव, समझिएगा 390 एबव, मैं 400 की बॉन्डिंग नहीं रख रहा हूं क्योंकि इंटरमीडिएट है, थोड़ा सा स्ट्रगल इसमें होता है। 390 एबव में जो बच्चे सबसे हाई स्कोर में रहेंगे, जैसे किसी का हो गया 398 और किसी का होगा 399, ठीक है, समझिएगा बात को, किसी का 398 और किसी का 399, तो जो 399 वाले बच्चे रहेंगे या उससे ज्यादा, किसी का आ गया इंटरमीडिएट में 425 नंबर, 425, तो सबसे जो हाईएस्ट रहेंगे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की तरफ से 5000 का इनाम राशि रहेगा। यानी 10th और 12th दोनों के लिए हम लोग तैयार हैं। और आप लोग को जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे कि ये कंप्लीट कोचिंग नहीं, एक टेम्पल है, एजुकेशन टेम्पल है, और टेम्पल की हमें कद्र करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं शिक्षा का मंदिर। आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा निराशा सर है, थोड़ा सा निराश है सर, वजह क्या हो सकती है आप लोगों को ऑलरेडी पता हो, बिल्कुल सर बता देना चाहते हैं। तो थोड़ा सा ये हुए थे, लेकिन कोई सुनिए, कहते हैं कि अगर विद्यार्थी साथ में होना, खान सर ही कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, कहते हैं विद्यार्थी अगर साथ में होना, स्टूडेंट अगर साथ में होना, तो ईंट से ईंट हम बजाने की क्षमता रखते हैं। हमें अपने शब्दों से नहीं, हमें अपने कर्मों से रिजल्ट देना है, समझ रहे ना। हमें अपने शब्दों से नहीं, शब्दों के वार से कि जवाब नहीं देना है, हमें अपने कर्म से, हमें अपने सफलता से रिजल्ट देना है। और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जिस तरह से आज रिजल्ट हुआ है, ठीक है, जिस तरह से आज रिजल्ट हुआ है, अगले 2027 में भी हम लोग आए और इसी तरह से आप लोग को मोटिवेट करते रहें, इसी तरह से आप लोग से बातचीत करते रहें। हमें काफी अच्छा लगा आप सभी से बातचीत करके, और आप ही लोग के तो सपोर्ट और प्यार, रिस्पेक्ट की वजह से हम लोग थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं, ठीक है। और देखिए, शायद हमें लगता है कि देखिए हमने जितना दिया उतना मेरे अकाउंट में एज ए क्रेडिट हो गया, ठीक है, अभी मैसेज जस्ट आया। तो ये सब आप लोग का प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुलार है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि अच्छे कर्म को प्रधानता दीजिए, बाकी तो लोग करिए रहे हैं। एक होता है, आप लोग समझिएगा कि कोई व्यक्ति ना शब्दों का तो वार है, जो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है, समझिएगा बात को। शब्द का ही वह वार है
जो अच्छा से रहता है, अच्छे से बिहेव करता है, अच्छा कर्म करता है, वो हमेशा हमेशा के लिए दिल में उतर जाते हैं। और जिनका कर्म और जिनका शब्द अच्छे नहीं हो वो दिल से उतर जाते हैं। में और से का ही अंतर है, बाकी विशेष कुछ अंतर नहीं है। तो जो सर आप लोग को मोटिवेट किए हैं, जो सर आप लोग को बताए हैं, उस पर कायम रखिए, आगे मेहनत करिए। फिर मिलेंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में 2027 में। बाबू, आप सभी बच्चे इतना धैर्य के साथ सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। कार्यक्रम लगभग अपनी समाप्ति की ओर है। सर लोग की तरफ से, सर की तरफ से और जो भी हमारे प्रबंधन जो कंप्लीट कोचिंग सेंटर की तरफ से मेहनत काफ़ी लगा इस कार्यक्रम को संपन्न करने में। सभी का अपना योगदान रहा और सर के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने इस कार्यक्रम को के लिए कामनाएं करते हुए सर अपनी तरफ से सम्मान राशि के साथ साथ कितने मार्गदर्शन और इतने अच्छे विचार जो आप सभी के सामने व्यक्त किए हैं, काफी अच्छा लगा। तहे दिल से सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सत्यम सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सर हमारे आमंत्रण पे, हमारे निमंत्रण पे हमारे संस्थान में पधारे हैं और बच्चों को जो है उज्जवल भविष्य के लिए आप लोगों ने गाइड किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू, आप सभी के लिए जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज कहेंगे, अच्छी खबर कहेंगे। ये है कि साइंस जो बच्चे 10वीं के बाद लेना चाहते हैं और बेहतरीन अंकों से अपना 12वीं का जो है एग्जाम में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, 400 अंकों से पार जाना चाहते हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना। यहाँ से साइकिल उठाना है, अब मात्र 4 किलोमीटर लगभग दूर है राजपुर मोड़। ठीक है, राजपुर मोड़ के पास वहाँ पे आप जो ज्ञानकुंज लाइब्रेरी देख रहे हैं, ज्ञानकुंज लाइब्रेरी देखे हैं सभी लोग? पेट्रोल पंप से पहले ही है। ज्ञानकुंज लाइब्रेरी के जस्ट नीचे भवन है और वहाँ पे चलता है हमारा NS स्टडी पॉइंट। NS स्टडी पॉइंट जो भी बच्चे वर्ग 12वीं के लिए, इंटरमीडिएट के लिए साइंस स्ट्रीम को चुनने वाले हैं, विज्ञान के संकाय को चुनने वाले हैं, तो वो सभी बच्चे बाबू यहाँ से जाइए और बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि बाबू ये सर का ये दूसरा बैच था और इस बार भी बच्चे 10 से 12 की संख्या में लगभग 400 पार, और 400 पार बाबू अंक लाना कोई मामूली बात नहीं है, खासकर इंटरमीडिएट। हाईएस्ट 426 426 सर की तरफ से हाईएस्ट रहा है। तो अगर आप लोग भी बाबू जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम को चुनना चाहते हैं, चुनने वाले हैं, तो NS स्टडी पॉइंट की तरफ बाबू आप लोग अपना रुख कीजिए। बेहतरीन रिजल्ट होगा, सर का मार्गदर्शन होगा। सत्यम सर वहाँ पे आपको डेली देखने को मिलेंगे और सर का लेक्चर, सर की बातें, निदेश सर भी बराबर वहाँ पे रहेंगे और आप लोग बाबू बेहतरीन तरीका से अपना तैयारी कीजिएगा और जीवन में बहुत आगे तक। दूसरी सूचना बाबू कि जो बच्चे वर्ग 10 के बाद आर्ट्स की तरफ जाने वाले हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। उनको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, उनको शायद साइकिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं जाना है। इसी संस्थान में, इसी करकट के नीचे बाबू एक नए टीचर, एक नए चेहरे के साथ हम लोग जो है इंटरमीडिएट का आर्ट्स का जो है बाबू क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तिथि लगभग 13-15 जो भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब बहुत जल्दी बाबू इंटरमीडिएट का भी क्लास यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो आप लोग बाबू जो 10वीं में उत्तीर्ण हुए हैं, अपना समय इधर उधर व्यर्थ ना करते हुए जल्द से जल्द बाबू अपना इंटरमीडिएट की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि बाबू होता क्या है कि अभी रिजल्ट आया है, एडमिशन होते होते मान लीजिए कि जुलाई तक निकल जाता है लगभग समय। आपको तो पता है ना कि आपको किस चीज में एडमिशन लेना है, एडमिशन मान लीजिए बाद में होगा, लेकिन क्या होता है ये 3 महीना 4 महीना आदत छूट जाता है बच्चों को। आप मान लीजिए अभी एडमिशन नहीं कराएंगे, कहीं कोचिंग संस्थान हर चीज से दूरी बना लेंगे, आपका जो पढ़ने का आदत है, कहने का मतलब है जो 10वीं में आप 6-6 घंटा 7-7 घंटा पढ़ाई कर रहे थे, वो आदत एकदम से छूट जाएगी। और जब आप जुलाई में आप एडमिशन के बाद जाइएगा तो उस समय बाबू आप एकदम से 6 घंटा पढ़ पाइएगा, पता चलेगा बाबू 1 घंटा नहीं पढ़ पाते। 50% सिलेबस भी निकल बाबू सिलेबस जो है वो भी काफी हद तक निकल चुका होगा। आप लोग भी देखते हैं कितना तेजी में सिलेबस कराया जा रहा है। अच्छा आप लोग देखिए, हम लोग 10वीं का ही शुरू किए हैं, जनवरी में शुरू किए ना, दिसंबर जनवरी में,
और लगभग देखिए बाबू मैथ लगभग आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है। हो गया कि नहीं हो गया है? साइंस में आपका बायोलॉजी का 2 चैप्टर खत्म हो गया है, केमिस्ट्री का दूसरा चल रहा है, फिजिक्स का 2 खत्म हो गया है, आर्ट्स का सब शुरू किए हुए हैं। तो बताइए बाबू जो बच्चे आज अप्रैल में अभी बाबू 6 तारीख है ना, जो 1 अप्रैल से एडमिशन लेंगे, जो बच्चे तैयारी करना शुरू करेंगे उनसे आप कितना आगे होंगे। ठीक इसी प्रकार बाबू सर जैसे बता रहे हैं कि 50% सिलेबस लगभग जुलाई तक खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और एक चीज और बाबू आप लोग विशेष ध्यान देना, हमें ना 10वां के बाद अधिक मेहनत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब आप 6वां से 7वां में गए, 7वां से 8वां में गए, 8वां से 9वां में गए, 9वां से 10वां में गए, एक सीढ़ी बाबू आप लोग आगे चलते हैं। लेकिन जब आप 10वां से 11वीं में जाते हैं तो इकट्ठे आपको ऐसा लगता है कि 4 सीढ़ी चढ़ाया जाए। समझ में आई ये बात? क्योंकि आपके लिए क्या होगा कि सब विषय, जैसे कि मान लीजिए जो आर्ट्स ले रहे हैं तो अब तक जो विज्ञान पढ़ते थे एक किताब में, उसका 3 को भाग हो जाएगा बाबू, अब तीनों अलग अलग पढ़ रहे हैं। अब विज्ञान की किताब इतना मोटा होता था और इंटर में जाइएगा तो इतना मोटा मोटा बाबू देखने को मिलता है। समझ में आ रही है बात? और उसमें भी बाबू इतना डिटेलिंग में चला जाता है वो सब चीज कि आपको बाबू मेहनत अधिक करने की आवश्यकता पड़ती है। आर्ट्स में भी आप लोग देखेंगे SST का आप एक किताब पढ़ते थे बाबू इतना मोटा, और अब देखेंगे इंटर में क्या होगा, भूगोल अलग, हिस्ट्री अलग, अर्थव्यवस्था अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो आपकी किताबों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसको तैयारी करने के लिए बाबू 2 चीज विशेष ध्यान देना है, आपको समय अधिक देना है, और दूसरा चीज क्या बाबू निरंतर रहना है, एकदम लगे रहना है, आदत बीच में छोड़ना नहीं है। तो आर्ट्स के लिए जो बच्चे अपना 11वीं में चयन करने वाले हैं, इसी संस्थान में इसी छत के नीचे आप लोग जो है अपना तैयारी करेंगे। और जो बच्चे साइंस स्ट्रीम की तरफ जाने वाले हैं तो वो सब बच्चे कहाँ जाएंगे? सभी बोलिए। किसी को कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत है बाबू, कोई जानकारी चाहिए, सर हैं, हम हैं, सर लोग हैं, आप जानकारी अपना प्राप्त कर सकते हैं। और मान लीजिए आज के बाद, मान लीजिए 2 या 4 दिन बाद भी अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, सर से आप संपर्क में रहिए, जानकारी अपना प्राप्त कीजिए, जीवन में वो खूब आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।